बिजनेस में लोग आगे नहीं बढ़ रहे, बिजनेस में लोग रैंक नहीं कर रहे, कि अचीवमेंट नहीं ले रहे, क्या नहीं कर रहे बताओ। हर चीज समय समय पर भरपूर मात्रा में हो रही है, लोगों की रैंकें भी हो रही है, अचीवमेंट भी ले रहे हैं लोग, लेवल भी लोगों के बढ़ रहे हैं, लगातार रिजल्ट्स भी लोगों के आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो है मेन चीज फॉलोअप। हर व्यक्ति को डर लगता है तो फॉलोअप से लगता है, प्लान देने में डर नहीं लगता उसको, फॉलोअप करने में डर लगता है। प्लान तो दे देगा वो, जैसा भी टूटा फूटा उसको जैसा भी आता है, ये कंपनी है, कला है। कन्वर्सेशन क्या है, एक कला है, और किसी भी कला को पहले सीखा जाता है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति उसमें मास्टर नहीं बनता। आज एक बात बताइए, सारे लोग, हम लोग डांस करना जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसा भी जानते हैं थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, लेकिन क्या हम प्रोफेशनल डांसर हैं? बताइए अब, नहीं है ना। हम लोग डांस तो सब जानते हैं करना, लेकिन हम प्रोफेशनल डांसर नहीं। गाना गाने की बात करें तो हर व्यक्ति गाना गा सकता है, लेकिन क्या हम सिंगर हैं? नहीं, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है, उस चीज को हमने सीखा नहीं है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, किसी भी चीज को जब लगातार लगातार किया जाता है तो उसके अंदर हमें मास्टरी हासिल हो जाती है, और उसके अंदर हमें बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। तो फॉलोअप का सबसे बड़ा काम क्या है, कि जो व्यक्ति लगातार फील्ड में जितना ज्यादा प्रयास करता है, जितनी ज्यादा लोगों से बातें करता है, उसका फॉलोअप उतना ही शानदार और दमदार होता चला जाता है। लेकिन बात कुछ ऐसी आती है कि लोगों को फॉलोअप करने का तरीका ही नहीं पता होता। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जाते ही लोगों से पैसा मांगने की बात करते हैं, मतलब इस तरीके से जाके बात करते हैं जैसे उससे कर्जा मांगने गए हो। ठीक है, सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है, यार मैंने कहाँ पंगा ले लिया इनका प्लान देखकर, ये तो साला मेरे मतलब पीछे ही पड़ गए। इतना तो मेरे कर्जदार भी नहीं आता होगा पैसे मांगने जितने, तो ये आ जाता है इतनी बार, है ना। तो वो बंदा मतलब इरिटेट हो जाता है, भड़क जाता है, अपने आप में एकदम अंदर से ऐसा सोचने लग जाता है, यार मैंने गलत जगह उनको हाँ बोल दिया, है ना। बंदा करना चाह रहा है काम, लेकिन आप लोगों के फॉलोअप इस तरीके के होते हैं कि वो करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है आपसे ना बोले, क्योंकि जब आप लगातार लगातार पीछे पड़ते हैं, पीछे पड़ना है, पीछे तो पड़ना ही पड़ेगा, फॉलोअप का मतलब ही पीछे पड़ना है, लेकिन पीछे पड़ने का तरीका क्या है, वो चीज हमें यदि पता चल जाए सही मायने में कि तरीका क्या है, किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं, और रिजल्ट यदि हमारे बढ़ जाए, तो बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? तो दोस्तों, आज के सेशन को आप सारे के सारे लोग बड़े सीरियसली तरीके से लेना है, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सारे लोग वीडियोस ऑन करके बैठे हैं, और निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं। इस वजह से आप लोगों को देखिए, आज मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोगों के वीडियोस ऑन है, लेकिन ये जो लोग बंद करके बैठे हैं वो क्या चाहते हैं मुझे ये नहीं पता। जो लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं वो लोग क्या चाहते हैं? डायमंड बनना नहीं चाहते क्या? आप लोग जो वीडियो बंद करके बैठे हैं, या तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए या फिर मीटिंग से रिमूव कर लीजिए अपने आप को, ना। क्योंकि देखो, समय आप खराब कर रहे हैं यदि आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो आदमी वीडियो ऑन करके मीटिंग नहीं लेता है, इसका मतलब उसका प्रेजेंट बॉडी तो है लेकिन माइंड एब्सेंट है। ठीक है, वो कुछ और सोच रहा है या फिर वो और कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो मीटिंग में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है मीटिंग। और हमें मीटिंग में प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड के साथ इन्वॉल्व होना है, तभी जाके हमें कुछ पता चलेगा। क्योंकि आज का सेशन देखिए, मैं आपको बता दूं, मीटिंगें तो बहुत सारी होती है और होती भी रहेंगी, ठीक है, लेकिन इस तरीके का जो सेशन है ये बार बार नहीं होता। ठीक है, फ्राइडे की ट्रेनिंग बार बार मिल जाएगी आपको, ग्रुप मीटिंग्स बार बार मिल जाएगी, बिजनेस को कैसे करना है वो भी तरीके आपको कभी ना कभी बार बार आपके अपलाइन बताते रहेंगे, लेकिन फॉलोअप कैसे करना है, इतना बड़ा सेशन कभी शायद, आज पता है वो कितने टाइम बाद हो रहा है? ये तकरीबन 1.5 साल बाद ये सेशन हो रहा है। कितने साल बाद? 1.5 साल के बाद फॉलोअप का सेशन हो रहा है। तो भी मुझे लगा कि यार टीम के अंदर कुछ कमियां चल रही है फॉलोअप को लेके, आप लोगों के रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे ढंग से, इस वजह से मुझे ये फॉलोअप का सेशन करना पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज मैं जो भी बातें करूंगा आप लोगों से वो सारी की सारी प्रैक्टिकली होंगी। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, थ्योरिकल कोई बात नहीं होगी, कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा। जो मैंने 7-8 सालों के अंदर प्रैक्टिकली जो मैंने सीखा है फील्ड में जाके, ये ट्रेनिंग मैंने ही अपने अनुभव के अनुसार बनाई थी कि फॉलोअप करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि मेरे सीनियर भी जानते थे कि फॉलोअप में हम लोग मास्टर रहे शुरू से, ठीक है, और फॉलोअप हमारा शुरू से बहुत बेहतर रहा, तो सर ने मुझे खुद ये जिम्मेदारी दी कि आप फॉलोअप के ऊपर एक तैयार करें। तो पिछले लॉकडाउन में मैंने ये ट्रेनिंग बनाई थी, आज से 1.5 साल पहले ये ट्रेनिंग हमने की है, और उसके बाद दोबारा आप जाके ये ट्रेनिंग हो पा रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, प्रैक्टिकली नॉलेज है जो आप फील्ड में अनुभव मतलब करके जो अनुभव लेंगे आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जो आपको अनुभव होने वाले हैं, वो अनुभव आपको डायरेक्टली बने बनाए प्रेजेंट में मिल रहे हैं। यानी आपको 5 साल की मेहनत का जो अनुभव, 7 साल की मेहनत का जो अनुभव है ना, वो आपको 5 मिनट के अंदर यहाँ मिलने वाला है। तो तैयार है आप सारे लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो डायरी पेन लेके बैठे, एक तो सारे लोग मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ, डायरी पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि
काफी सारे पॉइंट्स हैं फॉलोअप के ऊपर, किस तरीके से शुरुआत से लेके एंड तक, क्लोजिंग तक के मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। जब हम किसी एसोसिएट के घर में जाते हैं तब से लेकर और क्लोजिंग करके उठेंगे, वहां से निकलेंगे, तब तक के सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप अपने फॉलोअप को करना है और किस तरीके से हम रिजल्ट अच्छे से अच्छे निकाल सकते हैं। इसलिए सारे पॉइंट्स को आप डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि याद नहीं रहेंगे आपको, करीबन 24-25 पॉइंट है, सारे याद रहना असंभव है। तो ये पॉइंट्स यदि आप लिख लेते हैं तो आपको आने वाले इन फ्यूचर में आप अपनी टीम को भी सिखा सकते हैं। यस या नो? क्योंकि ये सारी चीजें आपके नेटवर्क में काम आने वाली है। ये डुप्लीकेशन का, और हमारा पूरा मेन बिजनेस किस पे टिका हुआ है? प्लान और फॉलोअप, दो ही चीजों पे तो टिका हुआ है। ठीक है, और फॉलोअप के पॉइंट्स आपके पास है तो आप आने वाले वक्त में अपने नेटवर्क में अपनी टीम के नए लोगों को भी सिखा पाएंगे कि फॉलोअप कैसे करते हैं। तो तैयार है आप सारे लोग? चलिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों तैयार रहे आप लोग, डायरी पेन लेके। मैं शेयर करता हूँ स्लाइड। दिख रहा है आपको? अच्छे से दिख रहा है ना सबको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वेलकम है आप सारे लोगों का, दिल से स्वागत करता हूँ मैं जूम मीटिंग के अंदर। और फॉलोअप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप क्या है? पहली चीज, पहला क्वेश्चन क्या था? फॉलोअप क्या है। दूसरी बात आएगी आज हम जो क्लियर करने वाले हैं, फॉलोअप क्यों करना है, ये चीज भी हम क्लियर करने वाले हैं। और तीसरी बात हम क्लियर करेंगे, फॉलोअप कैसे करना है। ठीक है, फॉलोअप क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये तीनों पॉइंटों पे आज हम बात करने वाले हैं। और ये सारी चीज जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सर मेरे से फॉलोअप करना नहीं आता, सर मैं फॉलोअप नहीं कर सकता। आप में से बेटा हर व्यक्ति यहाँ से सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। और आज के बाद आज का फॉलोअप बहुत ही दमदार होने वाला है, यदि आपने इन सारे पॉइंटों को यदि गौर से सुना और इनको यदि अमल में लाए, यदि आप फील्ड में इनको यूज किया तो आपको बहुत शानदार आपका फॉलोअप होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलोअप क्या है। फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना, लोगों के से दोबारा मिलना। ह्यूमन नेचर होता है, आदमी का एक नेचर होता है ह्यूमन नेचर की बात एक बार में समझ में नहीं आती। आदमी का एक मानव स्वभाव होता है, किसी बात को एक बार में समझने वाले लोग जो होते हैं वो 0.01% लोग होते हैं। बाकी 99.99% लोग होते हैं, उनको दोबारा ही उस चीज के बारे में बताना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है। ठीक है, तो फॉलोअप का मतलब होता है हमें दोबारा उससे मिलना, उसकी जो कंफ्यूजन है, उसकी जो डाउट्स है, उनको क्लियर करने के लिए हमें उससे दोबारा मिलना पड़ता है। और दोबारा मिलना ही फॉलोअप कहलाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना, उससे दोबारा मिलना, उसके कंफ्यूजन को दूर करना, उसके डाउट्स को दूर करना। ये सारी चीजें फॉलोअप के अंदर आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फॉलोअप क्यों करना है। बारी आती है अब फॉलोअप क्यों करना है। तो देखिए फॉलोअप करने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण अपने रिजल्ट बढ़ाने के लिए फॉलोअप क्यों किया जाता है? अपने रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग फॉलोअप करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है लोगों के बिजनेस के प्रति शंका को दूर करने के लिए हम फॉलोअप करते हैं। कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि नहीं होता है, बिजनेस को लेकर कुछ क्वेश्चन क्वारी होती है, उनको दूर करने के लिए हम प्लान दिखाया। इतनी मेहनत करने के बाद यदि हमारा रिजल्ट ना निकले तो बताओ दुख होता है कि नहीं होता है? उस दुख को दूर करने के लिए, उस पूरी मेहनत का रिजल्ट्स पाने के लिए, उसका अंजाम पाने के लिए, हमें अपनी मेहनत को अंजाम में देने के लिए हमें फॉलोअप करने की आवश्यकता होती है। जो हमने लिस्ट बनाई, प्लान किया, इन्विटेशन किया, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा वो सारे काम करने का। इसलिए हम लोग फॉलोअप करते हैं। चौथा हमारा जो कारण है फॉलोअप करने का वो है लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम फॉलोअप करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि लोग डाउट्सफुल रहते हैं, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां भरी पड़ी है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पड़ी हुई है। उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संतुष्ट करने के लिए लोगों को फॉलोअप करते हैं। और लास्ट में चेक का साइज बढ़ाने के लिए हमें फॉलोअप करना है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा फॉलोअप करता है, जितनी दमदारी के साथ फॉलोअप करता है, उसके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं, उसका चेक का साइज उतना ही बड़ा होता है। जो लोग फॉलोअप नहीं करते रहते हैं, अपने से फॉलोअप कराने की सोचते हैं, यानी आप सिल्वर बन गए हैं। आप सोचो आपकी 70, 80, 100 लोगों की टीम आपकी हो चुकी है, 50 लोगों की टीम आपकी हो चुकी है। यदि आज भी आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की है एक जैसे नौकरी करते हैं ना हम लोग,
इस टाइप से आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। यदि व्यक्ति खुद स्वतः ही स्वयं फॉलोअप नहीं करता है तो इसका मतलब यही है कि वो खुद का काम नहीं समझ के दूसरों के लिए मेहनत कर रहा है। तो आप लोग क्या समझते हैं, अपना बिजनेस है या दूसरों का बिजनेस है? क्या लगता है आप लोगों को? बिजनेस अपना है ये शुरू, तो हमें अपना बिजनेस समझ के काम करना है, इसलिए फॉलोअप भी हमें स्वयं को ही करना है। तो ये कारण है फॉलोअप करने के। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोअप कैसे करना है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्या करना है फॉलोअप में, क्यों करना है, वो सारी चीज हमने देख ली। फॉलोअप क्या है, अब बात आती है फॉलोअप कैसे करना है। सबसे पहले हमें जो काम करना है फॉलोअप के लिए वो है अपने ऊपर वर्क करना है। लोग गलती क्या करते हैं, खुद के ऊपर वर्क नहीं करते हैं और फील्ड में फॉलोअप करने निकल जाते हैं। खुद को नहीं पता, खुद को कंपनी के बारे में नहीं पता, सिस्टम के बारे में नहीं पता, अपलाइन के बारे में नहीं पता, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लोगों से कन्वर्सेशन करने की कला हमारे पास नहीं है, लोगों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, और हम क्या है डायरेक्टली फील्ड में पूछ जाते हैं। एक बात बताइए, जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता और यदि वो नदी में कूदेगा तो क्या होगा, डूबेगा कि नहीं डूबेगा वो? लेकिन यदि हम उससे पहले सीख लें और सीख के अपने ऊपर वर्क करके यदि हम नदी में छलांग लगाएंगे तो हम आराम से तैर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, हमें अपने बुक्स पढ़नी है काफी सारे, जैसे प्रगति सूत्र हमारी एक बुक आती है जिसके अंदर सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे कन्वर्सेशन के ऊपर हमें वर्क करना है, बोलने की कला में वर्क करना है, डायलॉग बाजी हमें सीखने, उदाहरण सीखने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हमारे ऊपर वर्क करने से होती है। प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी रखें, पहली चीज। जब भी किसी को बताएं उत्साह के साथ बताएं, उत्साह के साथ ही बात करें, जोश में जुनून में बात करें, मतलब मरे मरे मुंह से बात नहीं करें, मरे मरे दिल से बात नहीं करें। जब भी बात करें पूरे दमखम से बात करें, एक्साइटमेंट के साथ बात करें, दमदारी के साथ आप बात करेंगे तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे आपके। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मरे मुंह से, मतलब मरे मन से काम करते हैं, मरे मन से कुछ नहीं होगा। आपको बताया जाता है फ्राइडे की ट्रेनिंग में 90% एक्साइटमेंट का बिजनेस है हमारा। यदि 90% आप एक्साइटमेंट में रह के काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी फॉलोअप पे जाए पूरे उत्साह के साथ बात करें और पूरे दमखम के साथ आप उससे बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और अपने कन्वर्सेशन पर काम करें। कन्वर्सेशन मैंने क्या बोला, एक कला है, इसको जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारे काम हमें अपने ऊपर करने हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। पहले अपने ऊपर वर्क करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी रखें, हर प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जब भी किसी को बताएं उत्साह के साथ बताएं, उत्साह के साथ ही बात करें और अपने कन्वर्सेशन पर काम करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, फील्ड वर्क। फील्ड वर्क क्या है, फॉलोअप में आपको सिर्फ 2 काम करने होते हैं। फील्ड में जब आप जाते हैं तो फॉलोअप के अंदर आपको 2 ही काम करने होते हैं। इस पॉइंट को ज्यादा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप समझ गए तो आप फॉलोअप आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पहला काम, पहला फॉलोअप में क्या करना है, फॉलोअप में आपको सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं, या तो उसका पास्ट सही कर दो या उसके गोल अचीव करने का माध्यम बन जाओ। समझ रहे आप, 2 चीजें इसके अंदर समझना, या तो उसका पास्ट सही कर दो, यानी कि अब मैं समझा देता हूं आपको पास्ट सही करना कैसे होता है। कुछ लोग क्या होता है कई कंपनियों में काम कर चुके होते हैं, कुछ लोग पिछले नेगेटिविटी उनके दिमाग में भरी हुई होती है, पिछले उनके जो फेलियर के जो अनुभव है वो उनके दिमाग में भरे होते हैं। तो इस डर से यार पहले भी मैंने काम किया, पहले भी मैंने कुछ कंपनियां करके देखी, मैंने भी देखा पहले कई लोगों को काम करते वो फेल हो गए, तो वो डर जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है पास्ट का, उस डर को यदि आप दूर कर देते हैं तो आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ जाएगा। आदमी की सिर्फ 2 ही चीजें क्लियर करनी होती है फॉलोअप में। 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे, या तो ऑलरेडी पहले किसी कंपनी में काम कर चुके होंगे या बंदा एकदम फ्रेशर होगा जिसने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया। 2 ही तरीके के लोग मिलते हैं मार्केट में। तो यदि आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है जो पहले कोई कंपनी में काम कर चुका है तो उसका हमें सिर्फ एक ही चीज है, उसका डर खत्म करना है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज का डर बैठा हुआ है कि यार कहीं ये कंपनी वैसी तो नहीं है जो मैंने पहले की थी, कहीं ये बंद तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये भग तो नहीं जाएगी। बस उसके दिमाग में इतना सा ही डर होता है। यदि आप उस डर को दिमाग से दूर कर देते हैं तो दोस्त आपके साथ वो व्यक्ति 100% जुड़ता है, क्योंकि हमने किया है। कई सारे लोग हमें मिलते थे जो 5 कंपनियों में काम कर चुके, कोई 10 कंपनी में काम कर चुके थे, लेकिन उनको जब हमने पूरा डिटेल के साथ समझाया और इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दी कि देखिए ये बिजनेस अलग है, उन चीजों से हमने उनको तथ्य के साथ समझाया, प्रमाण के साथ समझाया,
ये बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, इसमें जाने के नाम पे कुछ नहीं है, वो सारी चीजें जब प्रमाण के साथ उसको बताई, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जो पहले डरे हुए थे कंपनियों को लेके। और दूसरा व्यक्ति कौन मिलेगा? जिसने कभी कोई कंपनी में काम नहीं किया, तो अब उसके दिमाग में डर नहीं है, पास्ट का डर नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में हमको एक चीज बिठानी पड़ेगी कि आप फ्यूचर में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। नए व्यक्ति को एक ही चीज क्लियर करनी है, आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। उसको उदाहरण के तौर पे बताइए कि देखिए आप जैसे ही कुछ लोगों ने यहाँ से काम किया और काम करने के बाद आज वो किस पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है मेरी बात? दो तरीके के लोग मिलेंगे, जो पहले कंपनी में काम कर चुके हैं, उनका पास्ट सही करना है, उनका डर खत्म करना है, और जो लोग एकदम फ्रेशर हैं, जो नए हैं, जिन्होंने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया, उनके सपनों को अचीव करने में आप उनका माध्यम बनिए। आप उनको एक ही बात बोलिए, दोस्त मैं आपके साथ हूँ और आपके फ्यूचर में जितने भी सपने हैं उनको सारे सपनों को पूरा कराने के लिए हम लोग मिलके काम करेंगे और यहाँ से आप सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनको उदाहरण बताइए, देखिए ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ काम किया और इस वजह से आज उनके सारे के सारे सपने पूरे हो गए। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये दो तरीके की बात आप लोगों से करके और फील्ड में काम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है फॉलोअप करने का तरीका। ठीक है, यदि उस दोनों सारे काम करने के बाद पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? फॉलोअप पर जाने से पहले सामने वाले की दिनचर्या जानकर ही फ्री टाइम पर जाकर उससे मिले। ये मेन पॉइंट सबसे पहला। हम लोग क्या करते हैं गलती, मन चाहे जब उठा के अपने मुंह और उसके घर चले जाते हैं, जबकि हमें पता है कि शायद वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले से हम डाउट्स में रहते हैं। लेकिन यदि आप उसकी दिनचर्या जान लें, क्योंकि देखिए जिसको भी हम प्लान दिखाते हैं वो सारे हमारे मिलने वाले होते हैं, ठीक है, जिनसे हम परिचित होते हैं, तो आपको सबको ये पता होता है कि सामने वाला क्या करता है पहली चीज तो, और क्या करता है, वो कब घर से निकलता है, कब घर पे आता है, ये सारी चीज हमें पहले से पता होती है। यस या नो? पता होता है कि नहीं होता है? तो हमें क्या करना है, उसकी दिनचर्या को जानकर, कब वो घर में रहता है, सुबह घर में मिलेगा कि नाइट में घर में मिलेगा, उसी हिसाब से हमें उसके घर पे जाना है। पहला पॉइंट तो ये नहीं कि मन कर रहा था उठा के चलेगा, बाद में बोलते हैं सर हम तो गए थे फॉलोअप करने, मिला ही नहीं। तो आप गए ऐसे टाइम पे, जो मिलेगा कहाँ से? आप उसकी दिनचर्या के हिसाब को जानकर ही उसका फॉलोअप पे जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉलोअप पर जाने से पहले कभी भी फोन का उपयोग ना करें। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, फॉलोअप करने से पहले कॉल करते हैं सामने वाले को, भाई साहब कहाँ हैं? अरे भाई साहब तो बाथरूम में बैठे होंगे, तब भी बम्बई बताएंगे। ठीक है, यदि आप फोन पे बात कर रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद आपको फोन नहीं लगाना है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। जिसको भी आपने प्लान दिखाया है, डायरेक्टली उसके घर पे जाइए, पहले उसकी दिनचर्या जानिए और डायरेक्टली उसके घर पे जाके मिलिए। और जाते के बाद क्या बोलना है, सर यहीं आए थे किसी काम से और मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए, तो आप रास्ते में ही पड़े थे, चलो मैं मिलने आ गया आपसे। बस इस तरीके से आप बात करके उसके घर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी फोन करके सामने वाले के पास नहीं जाना। यदि आपने फोन कर दिया तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे मिलेगा ही नहीं। क्योंकि प्लान देखने के बाद आप जानते हैं 99% लोग बचना चाहते हैं, किससे? खर्चे से। वो क्या सोचते हैं, 10,000 15,000 का खर्चा आ गया, उसको नहीं पता ये उसको की जिंदगी में क्या मिल सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, उसको नहीं पता। क्योंकि हर व्यक्ति शुरुआत में इसको खर्चा ही मानता है, उसको नहीं पता कि जीवन में इसके साथ उससे कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी फोन का इस्तेमाल ना करें। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा हमारा, कोशिश करें कपल में फॉलोअप करें, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि आप कपल में फॉलोअप करते हैं तो सामने वाले का एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि मैं बीवी से पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आप किसी को भी प्लान पे जाए और फॉलोअप पे जाए तो कपल में ही दिखाएं। यदि वो बंदा अनमेरिड है तो उसके माँ बाप के साथ दिखाएं, बंदा शादीशुदा है तो उसकी मैडम के साथ दिखाएं, ठीक है, लेडीज को प्लान दिखा रहे हैं तो उसके हस्बैंड के साथ दिखाएं। हमेशा कपल में काम करें। कपल में यदि आप काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे प्रोड्यूस होंगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। डू एंड डाई वही के वही हो जाएगा, फिर वो टेंशन नहीं आएगा, वो सवाल नहीं आएगा कि अब मम्मी से या पापा से, भाई से, बहन से, उनसे पूछ के बताऊंगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, फॉलोअप पर जाने से पहले कपल में ही आप फॉलोअप करना है और जिससे आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, जाकर सबसे पहले बिजनेस की बात ना करें, माहौल बनाएं। और ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, 99% लोग गलती करते हैं, माहौल नहीं बनाते, वो जाके सीधा जाके अपने बिजनेस पे आ जाते हैं सीधा। हाँ भाई कैसे हो सर, बहुत बढ़िया, हाँ और सर कब से शुरू कर रहे हो, डायरेक्ट ही उससे एक ही बात होता है, और सर कब शुरू कर रहे हो, यार आपने वो जुगाड़ किया कि नहीं किया डीडी का, है ना, ये बात नहीं करनी।
पहले जाइए घर पे, उससे बातचीत करिए, माहौल बनाइए, नॉर्मल बातें करिए, कम से कम 10 मिनट तक तो आपको नॉर्मल बातें ही करनी है। और सर कैसे हैं, क्या करते हैं और कैसा चल रहा है बताइए सर, और परिवार में सब बढ़िया है कि नहीं है, मतलब फालतू की बातें करो। 10 मिनट उससे माहौल बनाओ, 10-15 मिनट माहौल बनाने के बाद धीरे धीरे अपने पॉइंट पे आना है। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, डायरेक्टली जाके बिजनेस की बात नहीं करनी है, सीधा जाके पहले माहौल बनाना है। कर सकते हैं आप सारे लोग? चलिए नेक्स्ट, 5वां पॉइंट, सबसे पहले जाकर नॉर्मल बातें करें और हो सके एक दूसरे के बारे में सच्ची तारीफ करें, चाहे किसी भी चीज की करें, जैसे कपड़े, घर की कोई वस्तु, बच्चों की या उसके स्वभाव की, इनमें से जो भी अच्छा लगे। क्या करना है हमें? हाय हेलो करनी है, जाके बैठना है, अच्छी से बातें करनी है, बातें करने के बाद एक तारीफ करिए उसकी। हर व्यक्ति को अपनी तारीफ कर सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तारीफ हो सच्ची, झूठी नहीं। ऐसा ना हो अभी किसी की मान लो घर में बच्चे हैं और बच्चों के मान लो बढ़िया तरीके से नाक में नल बह रहा है बढ़िया तरीके से, और एकदम सूखला सा हो रहा है बच्चा, और आप बोल रहे हो सर क्या सुंदर बच्चा है आपका, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हा? तो सामने वाला समझ जाएगा साला मेरे को लपेटने आया, मतलब मेरे को ही पोत रहा है? तो मतलब तारीफ भी करो तो सच्ची करो यार। किसी की बीवी मान लो काली है और तुम बोल रहे हो सर आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, अब वो उसको नहीं लगेगा सर ये तो मेरे को पोतने की बात कर रहा है ना? तो तारीफ भी करनी है तो सच्ची करनी है, झूठी नहीं करनी। मतलब जो आपको अच्छा लगा, उसका ड्रेस कोड अच्छा हो सकता है, उसके घर में रखी हुई कोई चीज अच्छी हो सकती है, उसके घर के पर्दे अच्छे हो सकते हैं, उसके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा हो सकता है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, उसका कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे, किसी भी चीज की तारीफ करो, क्योंकि तारीफ करने से सामने वाले का एक माइंड फ्रेश होता है और उसको अच्छा लगता है दूसरे को। आज आपकी भी कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है नहीं लगता, बताओ? लगता है ना? तो उसी तरीके से हमें भी सामने वाले की एक ना एक तारीफ जरूर करें, और सच्ची वाली तारीफ करनी है, झूठी नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो, हमें उसकी हाँ में हाँ करना है। यदि वो गलत बोल रहा है ना, आपको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, तो भी उसकी हाँ में हाँ करो, क्योंकि इस बिजनेस में एक बात बोली जाती है कि हमें किसी से बहस नहीं करनी। क्या नहीं करनी? 7वां पॉइंट है, हमें किसी से कभी भी बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस का कभी अंत नहीं होता और बहस में हमेशा रिश्ते खराब होते हैं। हमें बहस नहीं करनी। सामने वाला बोल रहा है सर ये तो कंपनी फ्रॉड है, हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, और बताइए सर, और बोलता है सर ये तो नहीं चलेगी ज्यादा, सब बकवास काम है, सब फालतू के काम है, कोई नहीं जुड़ता, ऐसा है वैसा है, जो भी कहे सुन लो, हाँ में हाँ करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक बार उसको खाली कर लो, क्योंकि खाली बाल्टी में ही पानी भरा जा सकता है, भरी हुई बाल्टी में पानी कभी नहीं डाल सकते आप। ठीक है, यदि आप उससे बहस करेंगे तो बातें लंबी होगी, और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी। पहले उसको 10 मिनट सुन लो, और यदि आपने उसको 10 मिनट 15 मिनट सुन लिया, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो वो बंदा खाली हो जाएगा और फिर आपको आराम से सुनेगा वो। तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, जाते ही अपनी बकबकनी स्टार्ट नहीं करनी, पहले सामने वाले को खाली करना होता है। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे हमें उसकी हाँ में हाँ करना है। जो बोलता है उसकी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, एक ही वर्ड रखो, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें, कभी भी बहस नहीं करें, और जब जवाब दें मुस्कुरा कर दें। जवाब दे तब कैसे देना है? मुस्कुराते हुए देना है, अपनी आंखें यूं चौड़ी करके नहीं देना है, एकदम मुंह मसोड़ के नहीं देना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना अपना। ठीक है, एकदम बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग एकदम ऐसे गुस्से टाइप हो जाते हैं, कोई व्यक्ति नेगेटिव बात करता है तो नहीं, हम नेटवर्क करें। नेटवर्कर के बारे में एक बात बोली जाती है कि सर में रखो बर्फ और मुंह में रखो शक्कर, दिल में रखो आग और पैर में रखो चक्कर। समझ में आ गया? और वो होता है असली नेटवर्कर। समझ में आ रहा है मेरी बात? दिमाग में क्या रखना है? बर्फ, दिमाग एकदम ठंडा रहना चाहिए, और मुंह में रखो शक्कर, कड़वी बात नहीं बोल, दिल, और दिल में रखो आग, कुछ करने के लिए जुनून होना चाहिए, और पैर में रखो चक्कर, घूमते रहो लोगों के पास। बस ये 4 काम जो व्यक्ति कर लेता है ना, वो सही मायने में ओरिजिनल नेटवर्कर होता है। ठीक है, नेटवर्कर वो नहीं होता जो हर बात पे गुस्सा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। नेटवर्कर कूल होता है, जितना बोले बोलने दो सामने वाले को, खाली करो, और जितना खाली करके उसको सुनोगे उतना ही आपको मजा आने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखें, जब भी जवाब दें मुस्कुरा कर दें। अगला पॉइंट, सुने ज्यादा बोले कम, क्योंकि सुनना सोना है और बोलना चांदी। ये बुजुर्ग भी बोल के गए, हमारे बड़े लोग भी बोलते थे, सुनना सोना है और बोलना चांदी है। जितना कम और सटीक बोलोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
कुछ लोग अपनी धरते रहते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं है। सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है उसकी नहीं सुनेंगे, खुद की धरते रहेंगे, सर ये वो फलाना ढिमकाना आपका सब कुछ समझाते रहेंगे। गलत है। पहले सामने वाले को सुने और सुनने के बाद जवाब दे, और जवाब दे सटीक, उदाहरण देके, उदाहरण के रूप में आप उसको समझाएं। जैसा व्यक्ति है सामने वाला, उसको उसी टाइप के उदाहरण देके यदि आप समझाएंगे, टीचर है तो टीचर वाले उदाहरण, बिजनेसमैन है तो बिजनेस वाले उदाहरण, किसान है तो खेती वाले उदाहरण, स्टूडेंट है तो पढ़ाई वाले उदाहरण, उसको जैसे टाइप का व्यक्ति है ना, उसको उसी टाइप के उदाहरण देके आप समझाते हैं, तो आपकी बातें उसको बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, और कम बोले, सटीक बोले, अच्छा बोले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 10वां पॉइंट है हमारा, उसे पूरा खाली करने के बाद ही, यानी पूरी तरह उसको खाली करने के बाद ही उसकी बातों का जवाब दें। ये मैं पहले बता चुका हूँ। पूर्ण रूपेण खाली कर ले, 15 से 20 मिनट उसको सुन ले, सुनने के बाद उसको आप सुनाएंगे तो वो अच्छे से आपकी बातों को सुनेगा। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना है। अगला पॉइंट है दोस्तों 11वां हमारा, यदि व्यक्ति पहले किसी कंपनी में काम कर चुका है तो उसके पास्ट को ठीक कर दो। जैसे भी पहले बता रहा था, काम क्या करना है हमें, 2 ही काम, या तो उसका पास्ट ठीक करना है या उसका फ्यूचर ठीक करना है। ठीक है, तो पास्ट में हमें क्या करना है, क्योंकि वो पहले किसी कंपनी में काम कर चुका है तो डर है उसके पास, पास्ट का डर उसको करना है, तो उसके पास्ट को ठीक कर दे और वह डीडी दे देगा, क्योंकि वह डरा हुआ है। बस आपको उसका डर दूर करना है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन 2 चीजें होती है, एक उसका डर और एक होता है उसका ईगो। ये 2 चीजें ऐसी है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों, ईगो वाले लोग तो कम मिलते हैं, लेकिन डर वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। तो हमें सामने वाले का डर दूर करना है, प्रत्यक्ष के साथ, प्रमाण के साथ उनको सारी चीजें बताएं, तो सामने वाले का डर अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है। 12वां पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो क्या करना है, तो बताएं कि वह जीवन में अपने सारे सपनों को यहाँ से पूरा कर सकता है। उसको उदाहरण बताएं कि देखिए सर, कितने सारे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, यहाँ से आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि कोई पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो हर चीज के अलग अलग तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बता चुका हूँ। पहले काम कर चुका है तो उसका डर काम दूर करना है, और पहली बार यदि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो उसको सपनों के बारे में बताएं कि आप अपने हर सपने को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। अगला 13वां पॉइंट है दोस्तों, जो भी काम वह कर रहा है उससे कंपेयर करके दिखाएं। आज कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, दुकान कर रहा है, खेती कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उससे सेफ शॉप को कंपेयर करके समझाएं कि सेफ शॉप करने से आपके जीवन में क्या होगा, और जो काम आप कर रहे हैं उससे आपके जीवन में क्या होगा। हर व्यक्ति समझदार है आज के समय में, समझ रहे हैं मेरी बात को, हर व्यक्ति समझदार है। यदि आप उसको कंपेयर करके समझाएंगे कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं उससे आपके पूरे जीवन में ये होगा, ठीक है, और आपकी पूरी टोटल जीवन की इनकम ये होने वाली है। लेकिन यदि आप सेफ शॉप कर लेते हैं तो आपके जीवन में ये हो सकता है, इतनी इनकम आ सकती है, और ये आपके जीवन में सब सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जब आप कंपेयर करके दिखाएंगे तो सामने वाला खुद समझदार है और वो खुद देखेगा कि वास्तव में यार यहाँ से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिसको भी दिखाएं उसके प्रोफेशन से इस बिजनेस को कंपेयर करके जरूर दिखाएं, फॉलो अप कर जाने के बाद। 14वां पॉइंट हमारा है, दूसरों के अचीवमेंट ना बताकर खुद के अचीवमेंट दिखाएं, ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। चाहे अपने कोई छोटा अचीवमेंट ही क्यों नहीं लिया हो, है ना, लोग आपका अपना देखना पसंद करते हैं, न कि दूसरों का। यदि आप मेरे चेक बताओगे, देखो मनोज कुमार गुप्ता जी डायमंड है, लाखों रुपए कमाते हैं, तो वो लोग प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, आज माधव सर का बताओगे, विजय पाल सर का बताओगे, जसवीर जी का बताओगे, या दीपक सर, संतोष सर, इनके आप चेक बताओगे तो कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। हमारे चेक चाहे लाखों के हैं, ठीक है, वो हमें नहीं जानता, लेकिन यदि आपने अपना 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 2,000 का भी चेक दिखा दिया ना, तो सामने वाले को विश्वास होता है, क्योंकि सामने वाला एक ही बात बोलेगा आपसे, अरे उन्होंने तो झंडे गाड़ दिया, आपने क्या किया है ये बताओ आप। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि दोस्त मेरे को अभी देखो इतना सा समय हुआ है, मैंने आज यहाँ से इतना रुपया कमा लिया है, और मैंने यहाँ से ये परचेज कर लिया है, जो आपने कुछ लिया है, मान लो अचीवमेंट, मोबाइल लिया है, लैपटॉप लिया है, बाइक ली है, जो भी आपने इस बिजनेस के माध्यम से परचेज किया है, आप बताइए उसको कि सर मैंने देखिए इतने समय में यहाँ से ये अचीव किया है। आपने पैसा कमाया तो पैसा बताइए, आज जब आपने टीम बनाई तो टीम बताइए कि मैंने इतने लोगों की टीम बना दी है, और अब धीरे धीरे मेरा बिजनेस देखिए, दमदारी के साथ बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, अभी तो मेरी शुरुआत है दोस्त, देखना आगे आगे कितना क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने अचीवमेंट बताइए, आपके खुद के अचीवमेंट बताओगे तो वो ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। कर सकते हैं आप सारे लोग, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, उसके बाद क्या करना है, अपने अचीवमेंट बताने के बाद लास्ट में उसे विश्वास दिलाना है, क्योंकि
शुरुआत में वह व्यक्ति डरा हुआ होता है। शुरुआत में व्यक्ति क्या होता है? डरा हुआ होता है। उसे गारंटी दे कि मैं आपके साथ हूँ, मिलकर काम करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सीनियर को ले जाते हैं फॉलोअप पर। सीनियर बेचारा पूरी दम लगा देता है फॉलोअप में, सब कुछ समझा देता है, सारी चीजें क्लियर भी कर देता है, लेकिन जो एसोसिएट होता है ना, जो उसको लेके जाता है सीनियर को, वो क्या करते हैं? वो लोग विश्वास ही नहीं दिलाते हैं सामने वाले को, बोलते ही नहीं है, उनके मुंह से जबान ही नहीं निकलती है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति आप किसी भी सीनियर को फॉलोअप पे लेके जाते हैं तो सीनियर तो अपना काम कर देगा, सीनियर सारी चीजें उसको समझा देगा, लेकिन आपका वर्क ये बचता है, आपका काम ये बचता है कि आप जाके उसको विश्वास दिलाएं कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। और 3 चीज की ठोक के गारंटी दीजिए उसको, आप पैसा दोगे उसका आपको माल मिलेगा, 100% आपको माल मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, है ना। आप काम करोगे उसका दाम मिलेगा, इस बात की भी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और आप काम नहीं करोगे तो आपको चवन्नी भी नहीं मिलेगी, इस बात की भी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये 3 चीज की यदि आप ठोक के गारंटी दे देंगे, आप मुझे बताओ कहीं तकलीफ आने वाली है? कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहने वाला है? बताइए। जब आप 3 चीज की ठोक के गारंटी दे रहे हो, काम के बदले दाम मिलेगा, पैसे के बदले माल मिलेगा, और काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जब ये 3 चीजें सिंपल सी, जब शुरुआत में जब सारी चीजें क्लियर कर देते हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। लेकिन प्रॉब्लम किसको होती है? जो लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन कराते हैं। आप तो जुड़ जाइए, बैठे बैठे पैसा आएगा, आपकी दोनों टांगों को मैं चला दूंगा, आप चिंता मत करो, आप तो 2 ही जोड़ देना, बस 2 ही जोड़ने के बाद काम हो जाएगा। ऐसे झूठे आश्वासन जो लोग देते हैं ना, लोग वही लोग मरते हैं और वही लोग फंसते हैं। इसलिए कभी किसी को झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराना। एक ही बात बोलना, दोस्त मैं तेरे साथ हूँ, मिलके काम करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारी चीजें एक नंबर है, आपका पैसे का माल मिलेगा, काम करोगे दाम मिलेगा, इन चीजों की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। कंपनी को नहीं जानते आप, मुझे जानते हो ना। और आप मुझे बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं पैसा आता है यहाँ से? बताइए आप लोग, सारे लोग, विश्वास है कि नहीं पैसा आता है? यस या नो? आपको बताइए, प्रोडक्ट का जब हम पैसा देते हैं तो प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता? 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हमारा। तो आप सोचिए, जब सारी चीजें हमें विश्वास है कि प्रोडक्ट भी आता है, पैसा भी आता है, तो सामने वाले को हम विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते, है ना। क्योंकि सामने वाले को शुरुआत में विश्वास दिलाने की जरूरत होती है, लेकिन जब उसका खुद का प्रोडक्ट आ जाता है और जब खुद का चेक उस व्यक्ति का आ जाता है, तो वो व्यक्ति खुद ही लोगों को गारंटी देना स्टार्ट कर देता है। फिर बाद में आपकी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो खुद ही व्यक्ति दूसरों को गारंटी देना चालू कर देता है। तो इसलिए किसी के फॉलोअप पे आप लोग जाएं। अपलाइन तो अपलाइन का काम करके आ जाएगा, अपलाइन का काम है सिर्फ उसकी क्वेरीज को कंप्लीट करना, उसके डाउट्स को कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी डीडी जो निकलेगी ना, वो आप लोगों के दम पे ही निकलेगी। आप लोग विश्वास दिलाएंगे सामने वाले को, तभी निकलने वाली है। आप सोचते हैं ना सीनियर की वजह से डीडी निकलती है, नहीं। सीनियर तो सिर्फ कंफ्यूजन दूर करता है, उसके डाउट्स दूर करता है, बाकी डीडी तो आपके लोगों के दम से ही निकलती है। इसलिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करनी है, उनको विश्वास दिलाना है, उनको गारंटी देनी है कि सर मैं बैठा हूँ आपके साथ, कुछ हो जाए तो आपके पैसे का माल नहीं आए तो मेरे से ले लेना, ठीक है, आपके काम का दाम नहीं आए तो मेरे से ले लेना, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, बाकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, फॉलोअप के दरमियान पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब सटीक तरीके से दें, कम बोले लेकिन बेहतर बोले। समझ में आ रहा है? कम बोले लेकिन बेहतर बोले, ज्यादा नहीं बोलना है। जो वो पूछ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल जवाब करना है, एक्स्ट्रा नहीं समझाना कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब पूछता बंदा कुछ है और बताते उसको कुछ है, पूरी रामायण खोल के रख देते हैं उसके सामने। सामने वाला पूछ रहा है कि सर बताइए इस कंपनी के डायरेक्टर कितने हैं। अब उसने पूछा क्या है, इसके डायरेक्टर कितने हैं, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? सर 5 डायरेक्टर हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सर आपने बहुत अच्छा किया, हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, फलाना जी, ढिमकाना जी, अमकाना जी, फलाना जी, और 5 नाम बताएंगे, और सर वो ये करते हैं, सर वो करते हैं, वो फलाने उनका काम ये है, वो वहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पूरी रामायण खोल के बता रहे हैं। अरे पूछ रहा है क्या वो जो तुम बता रहे हो, बताऊं? अरे जितना पूछे उतना बताओ, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा बहुत बताते हैं, तो हमें क्या लगता है इसको एक बार में समझा देता हूँ, पूरा बार-बार समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक बार समझाने के चक्कर में हम लोग उसकी खोपड़ी को खा जाते हैं। ऐसा नहीं करना, जो पूछे उसी का जवाब दो। देखिए एक दिन में कोई मास्टर नहीं बनता। आप ये सोच रहे हैं ना कि एक दिन में सारा कुछ इसको समझा दूं। आप मुझे बताइए, आप सारे लोग ज्वाइन है, आपको इतना टाइम हो गया काम करते हुए, क्या सारी बातें आपको समझ में आ गई? बताइए आप, नहीं आई ना। अब आपको महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सारी बातें समझ में नहीं आई, उस व्यक्ति को 3 घंटे में सारी बातें समझ में आ जाएगी क्या? आप सब बताओ, कहाँ से आ जाएगी उस व्यक्ति को सारी बातें समझ में? तो सारी बातें नहीं समझानी, सिर्फ वो बातें समझानी है जो उस समय पर जरूरत है।
है, हमें बिजनेस ज्वाइन कराना है तो सामने वाले को ज्वाइन कराने वाले जो क्वेश्चन क्वारी है उनके उसको दूर करिए। बाकी की जब हम बैठेंगे मीटिंगों में उसके साथ FIM करेंगे तो सारी बातें वो क्लियर कर देंगे। सही बात है कि नहीं है? तो चलिए आगे हम देखते हैं फिर आगे क्या करना है। फॉलोअप पर जाने से पहले पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब सटीक कम तरीके से देना है और कम बोले और बेहतर बोले, है ना। 17वां पॉइंट है हमारा, अपना ड्रेस कोड फॉर्मल और शानदार होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा यदि प्रभाव किसी चीज का डलता है सामने वाले के ऊपर तो वो डलता है हमारे ड्रेस कोड का। ठीक है, यदि आपका ड्रेस कोड बेकार है, बेकार से मतलब एकदम नॉर्मल वाला ड्रेस कोड है आपका, जो पहले आप जैसे थे वैसे ही आज आप रहते हो, तो आपके बिजनेस में कोई भी रिजल्ट आने वाले नहीं है, कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक को आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए, आपके यार दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके अड़ोसी पड़ोसियों को, आपके परिवार वालों को आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए। यदि आपके अंदर चेंज दिखेगा तभी तो लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। यदि आप पहले जैसे रहते थे, पहले आज भी वैसे ही रहते हो ना, तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप कितना ही कुछ समझा रहे सामने वाले को, देखो दोस्त इससे जिंदगी बदलती है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, पहले खुद की तो बदल ले। मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है, पहले खुद की तो बदल ले। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, हमें अपना ड्रेस कोड अच्छा, शानदार और दमदार रखना है। एक बात बताइए, यदि अच्छे कपड़े पहनने से और हमारा बिजनेस अच्छा होता है तो इससे बढ़िया बिजनेस मिलेगा दुनिया में, आपको बताओ। और जगह आप दुनिया में कहीं भी काम करते हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है आप क्या क्या पहनते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ड्रेस कोड हमारा क्या है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, जींस टी शर्ट हमारे बिजनेस में नहीं चलते, स्पोर्ट्स शूज हमारे बिजनेस में नहीं चलते। लेदर शूज पहनिए आप लोग, लेदर शूज पहनिए, बेल्ट लगाइए, अंडर सेटिंग करके शर्ट को डालिए, और लाइट शर्ट डार्क पैंट, लाइट शर्ट और डार्क पैंट, ये हमारा एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है। और कोट पैंट पहन के यदि आप हैं तो मैं कहता हूँ उस पे सोने पे सुहागे वाली बात होती है। यदि जो व्यक्ति कोट पैंट टाई में रहकर बिजनेस करता है, कोट पैंट टाई में रहकर प्लान फॉलोअप करता है, मैं बता रहा हूँ और लोगों के बजाय उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है। आप देख लेना इस चीज को प्रैक्टिकली करके। जो व्यक्ति कोट पैंट टाई में बिजनेस करेगा उसका रिजल्ट नॉर्मल व्यक्ति से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति दमदार के साथ काम करना पसंद करता है, हर व्यक्ति शानदार लोगों के साथ काम करना पसंद करता है, लट्टूरों के साथ कोई करना पसंद नहीं करता। समझ रहे आप लोग? तो आपका सबसे मेन चीज है आपका ड्रेस कोड। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ड्रेस कोड को देखकर ही बंदा इतना प्रभावित हो जाना चाहिए कि यार इनका बिजनेस बहुत शानदार है। जब इतना अच्छा ये लोग रहते हैं तो बिजनेस तो निश्चित तौर पे दमदार ही करते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालने वाली चीज है फॉलोअप के ऊपर, तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। ऐसे नहीं मन चाहे जैसी ड्रेस मोड़ के चल दी और फॉलोअप करने चले गए, और आप फिर क्या बोलते हैं, सर रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट क्यों आएंगे? रिजल्ट आप कर क्या रहे हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा 18वां हमारा पॉइंट है, लेवल के अनुसार आपके जूते, बेल्ट और गाड़ी और कपड़े लेवल के अकॉर्डिंग ही आपके जूते, चप्पल वगैरह जो भी है उसी के अनुरूप आप होने चाहिए। ठीक है, आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने ड्रेस कोड को अपडेट करिए, अपने जूतों को महंगा करने स्टार्ट कर दीजिए, बेल्ट को महंगा पहनना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं दिखेगा, जब तक आपके अंदर चेंज नहीं दिखेगा, तब तक लोगों को लगेगा ही नहीं कि वास्तव में जिंदगी बदलती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस टेक ऑफ होता है। इसके बाद हमारा 19वां जो पॉइंट है, जिस प्रोफाइल का व्यक्ति है उसे उस वैसा ही उदाहरण देकर समझाइए। हलवाई को डॉक्टर का या डॉक्टर को हलवाई का उदाहरण ना दो। कभी कभार हम गलती क्या करते हैं, नौकरी वाले को बिजनेस वाले उदाहरण देते हैं और बिजनेस वाले को नौकरी वालों के उदाहरण देते हैं, तो बात समझ में नहीं आती है। नौकरी वालों को नौकरी वाले तरीके से उदाहरण देकर समझाइए, बिजनेसमैन को बिजनेस वाले उदाहरण देकर समझाइए, स्टूडेंट को स्टूडेंट वाले उदाहरण देकर समझाइए, किसान को किसान की तरह उदाहरण देकर समझाइए। यदि उन तरीके से आप समझाते हैं तो निश्चित तौर पे बात समझ में भी आएगी और वो व्यक्ति आपके साथ काम भी करेगा। ठीक है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। 20वां हमारा पॉइंट है, फॉलोअप कर उसी के अनुसार डायमंड चुनकर उसका वीडियो दिखाएं। आज हमारे पास 1000 से ज्यादा लोग डायमंड है सेफ शॉप में। जिस प्रोफाइल का व्यक्ति है सामने वाला, जिस प्रोफाइल का है उसी प्रोफाइल का व्यक्ति ढूंढकर यूट्यूब पे आप देखिए, हर प्रोफाइल का व्यक्ति मिलेगा आपको। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, दुकानदार, किसान, है ना, मजदूर, हर तरह का व्यक्ति सेफ शॉप में डायमंड है आज, है कि नहीं, आप मुझे बताएं। और हर तरह का जब व्यक्ति
व्यक्ति डायमंड है तो उसी तरीके का वीडियो निकालकर उस सामने वाले व्यक्ति को दिखाइए। तो उससे क्या लगता है, कहते ना जात वाला व्यक्ति जब मिलता है, जात वाला व्यक्ति जब दिखता है, जात वाले से मतलब अपनी जैसा अपने प्रोफेशन का व्यक्ति कोई दूसरा सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है ना, तो सामने वाले के दिमाग में एक बात आती है यार, जैसे मान लो कोई टीचर है और वो टीचर का वीडियो देखेगा तो उसको क्या लगेगा, यार जब एक टीचर डायमंड बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। आज मैं दुकानदार था, मान लीजिए मैं एक दुकानदार था, अभी कोई मेरा वीडियो देखता है कोई दुकानदार, ठीक है, तो वो क्या देखेगा, यार जब ये व्यक्ति दुकानदारी करते हुए डायमंड बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव उसके अंदर एक थिंक डालती है ना। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिस तरीके का व्यक्ति उसी तरीके का वीडियो दिखाना है। अगला 21वां पॉइंट है, 24 घंटे के अंदर उसका पहला फॉलोअप हो जाना बहुत जरूरी है। ये सबसे मेन पार्ट है, इसलिए इसको रेड किया गया है। पहला फॉलोअप कब होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर यदि आपने फॉलोअप नहीं किया तो रिजल्ट में आपको मे बी और नॉट बी वाली स्थिति हो जाएगी, यानी आ भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता। 24 घंटे के अंदर यदि आप पहला फॉलोअप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाले हैं। अगला पॉइंट है, कम से कम 5 जरूर करें, 5 फॉलोअप जरूर करें, उससे पहले हार ना माने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 बार 3 बार जाते हैं और उसके बाद अपने हार मान के घर बैठ जाते हैं, अरे वो सब कोई जुड़ता ही नहीं है। कम से कम 5 बार, 5 बार यदि दमदारी के साथ आप फॉलोअप कर देते हैं किसी व्यक्ति का, तो मैं कहता हूँ 90% मीडिया आने के चांस आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको कितना करना है, वैसे तो सिस्टम 5 से 12 बार बताता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता आप 5 से 12 बार जाओ, लेकिन कम से कम 5 बार तो जाओ। यस या नो, हो सकता है वो 1 बार में दे दे, हो सकता है 2 बार में दे दे, हो सकता है 3 बार में दे दे, लेकिन कम से कम 5 बार तो हमें उसके पास जाना ही है, एनी हाउ कंडीशन। यदि आप इतना करने को तैयार हैं तो आप डायमंड बन सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है 23वां पॉइंट, आपसे बात ना बने तो लास्ट में क्या करना है। जब ये सारे काम आप कर लो जो मैंने बताए हैं और उसके बाद भी यदि आपसे बात नहीं बन रही है, वो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो लास्ट में क्या करना है, एक सफल लीडर से उसकी बात कराएं, थर्ड पार्टी कराएं। थर्ड पार्टी का मतलब समझते हैं, तीसरे व्यक्ति को साथ में जरूर लें। यदि आपने सारे काम कर लिए और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो आपका लास्ट में एक काम बचता है, अपने एमरल्ड एंड अबव लीडर, एमरल्ड एंड अबव जितने भी लीडर होते हैं आपके, जो है आपकी नजर में, जैसे दीपक राव जी हैं, हरिओम शर्मा जी हैं, और जैसे कि हमारे योगेंद्र जी है ना, शारदा जी मैडम है, ऐसे तो वो जो लोग आपके एमरल्ड एंड अबव लीडर हैं, या मैं हूँ, दीपक सर है, आप उनसे उनकी बात जरूर कराएं। थर्ड पार्टी कराना बहुत आवश्यक है। यदि आपसे बात नहीं बन रही है तो पहले तो कोशिश खुद ही करें। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट 23 पॉइंट है दोस्तों फॉलोअप के। यदि ये 23 पॉइंटों को आप बखूबी जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, इन सारे पॉइंटों को यदि आप ध्यान में रखकर फॉलोअप करते हैं तो मैं ये मानता हूं आपके रिजल्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार होने वाले हैं। वो ये सवाल ही होता है, पैसा नहीं है ना, समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं घर वाले मना कर रहे हैं मेरे, ठीक है, मैं बीवी से, पापा से, भाई से पूछ कर बताता हूँ, 15 दिन में या 1 महीने बाद करता हूँ, ऐसी कंपनी बहुत देखी है, कुछ नहीं होता, भाग गई तो, प्रोडक्ट महंगे या मेरे काम के नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने अधिकतर 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये 9 क्वेश्चन ही होता है, जो 80 से 90% आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, सिर्फ ये 9 क्वेश्चनों का जवाब प्रगति सूत्र में लिखे हुए हैं सारे के सारे। प्रगति सूत्र बुक जो हमारे सिस्टम की बुक है, बहुत ही जबरदस्त बुक है। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं 3 बार, यदि किसी व्यक्ति ने प्रगति सूत्र को पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ उस व्यक्ति को जीवन में डायमंड बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो प्रगति सूत्र यदि बुक आपके पास नहीं है तो अपने अपलाइन सीनियर के माध्यम से उस बुक को जरूर लीजिए और उस बुक को पढ़िए। उसमें आपके 64 सवाल है, 64 सवालों के जवाब उसके अंदर लिखे हुए हैं, और वही चीज आप जब प्रैक्टिकली आप मार्केट में जाएंगे तो कुछ जवाब अपने हिसाब से भी आप देना स्टार्ट कर देंगे। तो कहते ना, फील्ड भी बहुत बड़ा गुरु है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, फील्ड जितना अच्छा सिखाता है ना उतना कोई किताब और कोई गुरु भी नहीं सिखाता। फील्ड सबसे बड़ा गुरु होता है मार्केटिंग में। ठीक है, तो आप फील्ड में काम करिए और इन सवालों के जवाब प्रगति सूत्र में लिखे हुए हैं, उनको अच्छे से देखिए, स्टडी करिए, और जैसा व्यक्ति सामने वाला है उसको उसी तरीके के उदाहरण देकर समझाइए। और ये काम यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका फॉलोअप बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार होने वाला है। ठीक है, ये वो बातें हैं जो प्रैक्टिकली सारी बातें हमने की है और जिनकी वजह से हमारे रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे। और मेरे जीवन का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने काफी बार मीटिंगों में बताया आप लोगों को, जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई वीक खाली नहीं जाता था।
आज भी नहीं जाता, पहले भी नहीं जाता था, क्योंकि अब तो टीम काम कर रही है। पहले हम खुद काम करते थे, और खुद काम करते थे तब भी मेरा कोई वीक खाली नहीं जाता था। आज आपके पास 150 प्रोडक्ट है, सोच के देखिए। हम जब काम की शुरुआत की थी, हमारे पास 4 प्रोडक्ट हुआ करते थे। कितना? सिर्फ 4, ओनली 4 प्रोडक्टों के साथ काम किया हमने बिजनेस के अंदर 7-8 साल पहले, और उसके बावजूद भी हमारा चेक जीरो नहीं गया। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे सारे 7 साल का टीडीएस सर्टिफिकेट में दिखा सकता हूँ आपको, यदि आपको विश्वास ना हो तो। एक वीक सिंगल इत्तेफाक से भी एक वीक ऐसा नहीं है जो मेरा जीरो गया हो। यार इंसान, एक बात बताइए, 7 दिन मेहनत करे, 7 दिन काम करे दमदारी के साथ, चाहे वो 2 ही एक्टिविटी करे, मैं ये नहीं कहता वो 10 एक्टिविटी करे। आप में से कोई व्यक्ति कमिटमेंट कर ले अपने आप से कि मैं 2 एक्टिविटी रोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं 2 प्लान करूंगा, 2 फॉलोअप करूंगा, 2 प्लान 2 फॉलोअप, कुछ भी करो आप, 2 एक्टिविटी रोज करो, है ना, और दमदारी के साथ करो, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। मैं गारंटी देता हूँ आपका एक वीक भी खाली चला जाए तो मेरे से कहते ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक्टिविटी नहीं करते, फोकस ही नहीं है हमारा किसी चीज के ऊपर। और देखिए, जहां फोकस होता है ना, रिजल्ट वही होता है। ठीक है, आज लेंस के बारे में आपने देखा होगा, लेंस को यदि कागज के ऊपर जिंदगी और घुमाते जाओ सूरज के आगे तो आग नहीं लगेगी, लेकिन उसी लेंस को थोड़ी देर कागज पे रख लो और सूरज के सामने, तो वही लेंस उसके अंदर आग लगा देता है, कागज के अंदर। सिर्फ किसकी वजह से? ओनली फोकस की वजह से। ठीक है, तो जिंदगी में जो कुछ मिलता है ना, वो फोकस की वजह से मिलता है। सरसरी निगाहों से देखने से कोई चीज दिखाई नहीं देती, एकदम कंसंट्रेट होना पड़ता है, किसी चीज के पाने के लिए जुनून रखना पड़ता है। ठीक है, और फोकस से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे मेरे रिजल्ट निकले हैं उसी तरीके से आप लोगों के रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। आपको पता है, एमरल्ड से मैं डायमंड 22 महीने में बनाऊंगा। ठीक है, एमरल्ड से 2500 से लेके 10,000 की टीम बनाने में मुझे कितना वक्त लगा? सिर्फ 22 महीने लगे हैं टोटली। ठीक है, यानी 7500 लोगों की टीम बनाई है 22 महीने के अंदर। तो किसकी वजह से? सिर्फ फोकस किया काम पर, और वही चीज हमने लोगों को सिखाई। तो आप लोगों को यदि डायमंड बनना है, फास्ट और दमदारी से काम करना है ना, तो बस इन्हीं चीजों पर ध्यान रख लो। फॉलोअप पे ध्यान दो, अच्छे से प्लान करो, एक्टिविटी रेगुलरिटी बनाओ। रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है किसी काम के अंदर। यदि आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे किसी काम के अंदर तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि तो वो स्पेयर में यदि आप काम करेंगे, स्पेयर का मतलब समझते हैं, कभी कभी काम करेंगे तो रिजल्ट भी कभी कभी ही आएंगे। हम क्या चाहते हैं? काम मर्जी से करें और रिजल्ट भी हमारी मर्जी से ही आए, तो ऐसा संभव नहीं होता दोस्त। आज एक किसान जब खेती करता है ना, तो वो किसान के हिसाब से खेती नहीं होती है, खेती के हिसाब से किसान को ढलना पड़ता है। ठीक है, किसान को अच्छा नहीं लगता सुबह 5 बजे जाके भरी सर्दी में पानी डालना खेत के अंदर, लेकिन उसको पता है कि यदि मुझे खेती करनी है तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और खेत में जाके पानी डालना ही पड़ेगा। वो अपने आप को ढालता है खेती के हिसाब से, न कि खेती अब उसके हिसाब से होती है। ठीक है, तो यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि डायमंड में मेरे हिसाब से बन जाऊंगा, तो आप गलत फहमी के शिकार है। ठीक है, डायमंड बनने के लिए आपको डायमंड बनने के अनुकूल बनना पड़ेगा। और समझ में आ रही है आपको? यदि आप ये चाहते हैं मैं डायमंड बनूं, मैं लाखों रुपए मैंने कमाऊं, ठीक है, मैं मेरी जिंदगी को बदलूं, तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा काम, आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। हमको भी नहीं लगता था सुबह अच्छा जल्दी उठना, लेकिन डाली आदत। क्यों? मुझे डायमंड बनना था। ठीक है, सुबह 7 बजे तो हम फील्ड में निकल जाते थे लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें क्या ढालनी पड़ेगी। रात को जगना हमें भी पसंद नहीं था, लेकिन 12-12 1-1 बजे तक हमने फील्ड में काम किया। हमें अच्छा नहीं थोड़ी लगता था, लेकिन हमें पता था यदि हमें डायमंड बनना है तो हमें इसके अनुरूप ढलना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं भी कई शहरों में जाके काम किया, मुझे भी नहीं लगता घर छोड़ के बाहर जाना अच्छा। आपको लगता है घर छोड़ना? किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग जाते हैं। आज एक बात बताइए, एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे की जब नौकरी लगती है ना, यदि किसी व्यक्ति की 30,000 रुपए महीने की नौकरी लगती है और उससे बोल दिया जाए ना कि 4 स्टेट पार करके 5वें स्टेट में जाके आपको नौकरी करनी है, तो बंदा बिना दिमाग लगाए 5 स्टेट पार नौकरी करने पहुंच जाता है 30,000 की। ठीक है, वहां दिमाग नहीं लगाता, वो 30,000 रुपए की नौकरी में पूरे घर वालों को छोड़ के चला जाता है। आज लोग बहुत सारे दुबई सऊदी वगैरह में काम करने जाते हैं, कितना मिलता है वहां? लाखों मिलते हैं क्या उनको? 30-40 हजार रुपए कमाने के लिए बंदा 3 साल के लिए अपने परिवार को टाटा बाय बाय कर जाता है। ठीक है, 3 साल कोई मर भी जाए ना तो साला उसको दर्शन करने भी नहीं आ पाते वो लोग, विदेश में रहने वाले लोग। सोच के देखिए आप लोग, पैसा कमाने के लिए लोग कितना बड़े बड़े त्याग करते हैं, लेकिन हम लोग घर में बैठे हुए हैं, बीवी के हाथ का खाना खा रहे हैं, मजे से जिंदगी काट रहे हैं, उसके बावजूद 2 घंटे का प्लान फॉलोअप करने में हमें ना नानी मर जाती है, पता नहीं क्या होता है। अरे इतना सा यार, एक 4 साल काम करने से यदि जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके खानदान का इतिहास लिखा जा सकता है, मुझे बताइए इससे बढ़िया जिंदगी मिलेगी? आप मुझे देखिए, कितनी सी उम्र है, आज सोच के देखो, रिटायर हुआ 2 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट ली हुई, आज लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है। बताओ, सोचो आप क्या लाइफ होगी आज इस तरह की, जिस दिन आप डायमंड बनेंगे।
आज लोग बोल रहे हैं दिवाली आ रही है, दिवाली में घुस जाएंगे बहुत सारे लोग। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दिवाली लोग कौन मनाते हैं? चलो दिवाली नहीं, त्योहार कौन मनाता है आपसे बताओ? त्योहार बनाते कौन है? त्योहार बनाते हैं गरीब लोग। आपको बता देता हूँ, त्योहार कौन मनाता है? गरीब लोग। असली त्योहार गरीबों का होता है। पैसे वालों का काहे का त्योहार होता है? पैसे वालों का तो रोज त्योहार होता है। गरीब, आज एक बताइए, इंसान करता क्या है त्योहार पे? नए कपड़े पहनता है, मिठाइयां लाता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है और खुशियां देता बताता है, यही करता है। इसके अलावा कुछ करता है? मुझे बताओ। हा? अमीर व्यक्ति रोज ये काम करता है, रोज नए कपड़े पहनता है, रोज उनके घर में मिठाइयां आती है, रोज वो खुशियां बांटते हैं अपने बच्चों के साथ। हा? तो आप क्या चाहते हैं? साल में एक आध बार खुशी जताएं, साल में एक बार दिवाली बनाएं, या रोज दिवाली होनी चाहिए हमारी जिंदगी में? बताओ क्या चाहते हैं आप लोग? रोज दिवाली हो? यस या नो? और उसके लिए एक ही काम करना है, सिर्फ डायमंड बन जाइए। क्या करना है? डायमंड बन जाइए, क्योंकि डायमंड का हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। आज एक बात बताइए, हम रोज नए कपड़े पहनते हैं, हमें लगता ही नहीं कि दिवाली, होली और राखी क्या होती, क्योंकि नए कुछ होगा तभी तो वो लगेगा ना। जो इंसान रोज में सारे काम कर रहा है, रोज नए कपड़े पहन रहा है, रोज मिठाइयां उनके घर में आ रही है, रोज घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, एक डायमंड, और रोज वो घूमने जा रहा है, रोज अपने यार दोस्तों में गप्पे लड़ा रहा है, जो सारी चीजें वो जो त्योहार पे करते हैं वो रोज उसके जीवन में हो रही है, तो उसको काहे की दिवाली और काहे का होली उसके लिए? बताओ। तो मेन चीज ये है कि हम वो काम करें जिससे हमारा रोज दिवाली और रोज ईद हमारे जीवन में आए। ठीक है, वो काम ना करें कि साल में एक दिन खुशी मना ली और बन गए सब बहुत बड़े मोमबाज। कुछ नहीं होगा उस चीज से। तो काम हमें जो मिला है ना, ये डायमंड सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्त। डायमंड बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जिस दिन आप डायमंड बनेंगे ना, उस दिन जो फीलिंग होगी और जो जीवन आप लोगों का होगा, उसको सोच सोच के आप, है ना, मैं कह रहा हूँ, आपको जो आज ही परेशानी दिख रही है ना जितनी भी, आपको जब जिस दिन डायमंड बनोगे उस दिन आपको लगेगा ये परेशानी तो उसके आगे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। आज मुझसे कोई पूछे कि डायमंड बनने में आपको कोई परेशानी आई क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें तो प्रोसेस होती है, हर चीज के अंदर आती है छोटी मोटी परेशानी। क्या किया हमने बताइए? आप सिर्फ टिके रहे, सिस्टम ने जो बोला वो करते रहे, अपलाइन ने जो बोला वो करते रहे, और लगातार एक्टिविटी चलती रही, और पता भी नहीं चला, देखो 5 साल का वक्त निकला, मैं डायमंड बन गया। क्या क्या हुआ बताओ आप? सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन को फॉलो करना है, और जैसा सिस्टम बताया, जैसा अपलाइन बताया, बस वैसे वैसे करते चले जाइए दोस्त। मैं आप लोगों को, सारे लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, आने वाले 4 से 5 साल में जो आपका जीवन होगा ना, वो इतना बेहतरीन होगा कि आपने कभी सपनों में भी सपने नहीं देखे होंगे कि जीवन ऐसा भी हो सकता है। मैं रियल बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कोई चीज अभी अच्छी नहीं लग रही हो, या आपको समझ में नहीं आ रही हो, विश्वास नहीं हो रहा हो आपको, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात का प्रैक्टिकल आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ, क्योंकि मैं एक वो शख्स हूँ जिसका एक परिवार एकदम, कहते हैं ना, लोअर कैटेगरी से उठा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। तो मुझे पता है कि डायमंड बनने के बाद जीवन कैसा होता है। आज घर में सारी खुशियां हैं, पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता, किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, समय के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन एक टाइम था जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास एक ही गाना था, ना तो पैसा था और ना समय था। ना तो पैसा था मेरे पास और ना ही मेरे पास समय था, क्योंकि मैं 14 घंटे दुकान पे बैठता था। सोचो आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइए, जो 14 घंटे रोज मेहनत करते हैं? बताओ आप, ऐसे कितने लोग हैं जो 14 घंटे रोज मेहनत करते हैं? 14 घंटे। सिर्फ 1-2 हाथ उठ रहे हैं, वो भी लेडीजों के। देखो मजे की बात, वो भी लेडीजों के हाथ उठ रहे हैं, सिर्फ 2, 1-2-3 जेंट्स भी हैं जो 14 घंटे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा हूँ। जबकि यहाँ लोग हैं 87 में से 7 लोग होंगे मुश्किल से जो 14 घंटे मेहनत करते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद भी मैं डायमंड बना। आप मुझे बताइए, मेरे पास समय था क्या? नहीं था ना। लेकिन मेरे को एक ही चीज का था दिमाग में कि मुझे डायमंड बनना है, और मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ ना, ऐसी जिंदगी मुझे लाइफ टाइम नहीं जीनी। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि गरीबी में जीना हमारी मजबूरी, सॉरी, जन्म लेना हमारी मजबूरी है, जीना मजबूरी नहीं। भाई जन्म तो ऊपर वाला जहां देगा वहीं लेना पड़ेगा, यश है ना? लेकिन जी रहे हैं यदि हम गरीबी में, तो वो हमारे कर्मों के ऊपर है। ठीक है, गरीबी में हम पैदा जरूर हुए, लेकिन आज गरीब नहीं। ठीक है, आज जितने भी लोग अल्ट्रा अमीर हैं वो सारे गरीबी पैदा हुए थे, कोई करोड़पति पैदा नहीं हुआ। बहुत कम लोग होते हैं करोड़पति पैदा, लेकिन ज्यादातर लोगों का इतिहास उठा के देख लो आप, सब रोड से उठे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कर्म किया, जुनून था उनके अंदर कुछ करने का, जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़े। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बिल्कुल दमदारी के साथ काम करें। बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ में है। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, जैसे और लोगों का सीजन है वैसे हमारा भी सीजन है।
आज हर घर के अंदर आवश्यकता है चीजों की। आज हमारी शॉप जो सेफ शॉप रूपी जो शॉप है उसके अंदर हर आइटम है जो हमारी फैमिली के अंदर यूज होता है। बाहर की दुकान से न लेकर यदि हम सेफ शॉप की दुकान से खरीदें तो बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? यदि हमारी शॉप से हम लोग खरीदेंगे तो आने वाली जनरेशन भी वही करने वाली है और इसी से आपको लाखों रुपए महीने की इनकम आने वाली है। अरे पतंजलि बाबा आपके BMW लाके नहीं देगा, लेकिन सेफ शॉप के प्रोडक्ट आपको BMW लाके खड़ी कर देंगे घर के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग? तो अपने सेफ शॉप के प्रोडक्टों को यूज करें, लोगों को ज्यादातर उसके फायदे दिखाएं, लोगों को समझाएं उनके फायदों के बारे में, और ज्यादातर अपने रीसेल पे भी फोकस करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे वेलनेस प्रोडक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है। उन चीज जो मैं ये नहीं कहता आप सारे प्रोडक्ट यूज करो, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप सारे प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन जो अच्छा लगता है, जो आपके बजट में बैठता है, कम से कम वो तो कर सकते हैं। यस नो? आप पेस्ट यूज कर सकते हैं, आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं, आप शैम्पू यूज कर सकते हैं, आप साबुन यूज कर सकते हैं, हल्दी मिर्च मसाला यूज कर सकते हैं, आप चावल यूज कर सकते हैं, आप घी यूज कर सकते हैं, आप ज्वाइंट पेन ऑयल है, नोनी है, एलोवेरा है, क्रीम है, पाउडर है, कुछ तो आपको लगता होगा आपके घर में कि यार ये चीजें मेरे की आवश्यकता है। आप जो अच्छा लगता है वो अपनी कंपनी से मंगाओ के देखो तो सही। जब आप खुद मंगा के यूज करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्वालिटी क्या है, तभी तो आप लोगों को गारंटी दे पाएंगे। यदि आपने कभी किसी प्रोडक्ट को यूज किया ही नहीं तो आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे, और यदि आप खुद यूज करके उस प्रोडक्ट को देख लेंगे ना एक बार, तो आप गारंटी के साथ देंगे, सामने वाले को गारंटी देंगे ठोक के कि दोस्त मैंने यूज किया है, मुझे पता है इसका रिजल्ट कितना शानदार है। आज मैं देखिए 18,000 लोगों का नेटवर्क मेरा होने जा रहा है, सोच के देखो आप। उसके बावजूद भी आज मैं डायमंड हूँ, 2 साल मुझे रिटायरमेंट लिए हो गए, उसके बावजूद मैं रीसेल करता हूँ आज। अरे एक बात बताओ, धोबी कितना ही पुराना हो जाए क्या करेगा? धोएगा तो कपड़े ही ना, है? उसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? तो हम लोग कितना ही पुराना हो जाए यार, डायमंड के बाप भी बन जाए तब भी क्या करना है? करना तो वही जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है? करना कोई नया काम थोड़ी है हमें भाई, हमें कोई अब पेट्रोल पंप तो खोलने नहीं है, कोई दुकान तो चलानी नहीं है, करना सेफ शॉप ही है। तो हम इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास में है कि हम रीसेल करके भी अपनी इनकम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? रीसेल में भी आपको पता है 30% का मुनाफा है हर प्रोडक्ट पे। आप देखिए उठा के SSP रेट और MRP रेट में कम से कम 30 से 35% का प्रॉफिट है कि नहीं? आप मुझे बताओ प्रोडक्ट में। आज यदि कोई व्यक्ति महीने में 20,000 रुपए का भी प्रोडक्ट बेचता है ना, 20,000 का, मात्र 20,000 की बात कर रहा हूँ, तो भी उसका घर का राशन फ्री हो रहा है भाई। 20,000 पे 6,000 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसको? बताइए आप लोग। और 20,000 का प्रोडक्ट बेचने से 6,000 रुपए की इनकम, ये तो ऊपर ऊपर आ रही है, उसके घर का राशन तो फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक घर के अंदर इतना ही राशन आता है 5 से 6,000 रुपए का किराने का, ठीक है? तो अपन अपने राशन को फ्री कर सकते हैं। ओनली कितना? 20,000 रुपए का प्रोडक्ट, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। आप जहां भी प्लान देने जाए, जिसको भी प्लान दिखाएं, अपने जो बैग होता है उसके अंदर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट रखना चालू करिए। छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे फेस वॉश है, पेस्ट है ना, हमारी क्रीम है, आपका कह सकते हैं स्क्रैप है, आपका हेयर ऑयल है, जॉइंट पेन ऑयल है। तो ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है 200, 250, 300, 400 रुपए तक के जो प्रोडक्ट है, उनको यदि हम बैग में रखें और जहां भी प्लान देने जाए, बंदा ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन आप उसको डेमो के रूप में आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसको बताते हैं इसके अंदर ये खास बात है, और मान लीजिए एक प्रोडक्ट भी आप बेच के आ जाते हैं तो 10, 20, 50, 100 रुपए उठा के लेके उठोगे कि नहीं उठोगे? वहां से जो काम हम खाली हाथ आने का कर रहे थे, वहां से हम 10, 20, 50, 100 रुपए कमा के भी उठ सकते हैं, ओनली प्लान दिखाने के बाद, ठीक है? यदि आप बैग में रखेंगे तो जो दिखेगा तभी तो बिकेगा, लेकिन हम लोग रखते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अरे अब मैं नहीं कह रहा आप लाखों रुपए का सामान मंगाओ यार, 10-5 हजार रुपए का सामान मंगा के ओनली अपने बैग में रखो, उससे आपको इनकम ही जनरेट होगी। आपका कुछ जा नहीं रहा है वहां पर। 5,000 रुपए का सामान मंगा लो, ज्यादा नहीं, 5,000 का सामान मंगा के छोटे छोटे प्रोडक्ट अपने बैग में रखना स्टार्ट करो। महीने के यदि आप 10, 15, 20 हजार का भी माल बेचते हो तो अपने 5-7 हजार रुपए का घर का सामान तो फ्री कर लोगे कम से कम। तो कर सकते हैं नहीं कर सकते ये काम? बताइए हम लोग। तो चलिए, जिनको मेरी बात समझ में आ रही है वो करना स्टार्ट करें, और फॉलोअप के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप फॉलोअप करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपका फॉलोअप बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके, बहुत पेशेंसफुली आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है, और मेरा मानना यह है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और एडवांस में मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, क्योंकि पता नहीं हम दोबारा अभी मीटिंग में मिल पाए कि नहीं मिल पाए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, गोवर्धन भाई दूज एडवांस में सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, सारी खुशियां लेके आए आपके सारे त्योहार। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, और माइक हैंड ओवर करते हैं हम सिंधु जी को। थैंक यू, नमस्कार।
नमस्कार सर और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने